चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है हमारी? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost orbit of an atom is usually referred to atomic radius। और इसे आयनिक रेडियस भी बोलते हैं, और आयनिक रेडियस। तो हमें एटॉमिक रेडियस हमारी क्या होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज यूजुअली रिफर्ड टू एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। इसका मतलब है, देखिए हम एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल है जैसे हमारा सोडियम। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा हमारा 281। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये हमारा न्यूक्लियस है। एक देखो, पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एक और सेल बनाएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से ये जो हमारी दूरी होती है, ये हमारी एटॉमिक रेडियस होती है। क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। ये हमारी एटॉमिक रेडियस होती है। तो इसका हमको पढ़ना क्या है? देखिए हमको जैसे 11 है 11 है का, ठीक है। अब निकालेंगे हम पोटेशियम का। पोटेशियम क्या होता है हमारा? 19। इसका करेंगे तो आएगा 2, 8, फिर 10 हो गए, फिर कितने बचे? 8, फिर 1, ठीक। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 1, 19। अब इसका सेल बनाएंगे इसकी। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 सेल हैं तो 4 बनाएंगे। 1, 2, 3 और 1, 4 सेल बना दिए पहली कक्षा में। 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1। देखिए अब हमारी ये न्यूक्लियस है हमारा, और ये हमारी आउटर मोस्ट सेल है। कहीं क्या रहा है यहाँ पे? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर हमारा क्या है? सेंटर ये है ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से हमारे ये न्यूक्लियस का सेंटर है, इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है? ये। तो इससे इसकी जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। तो ये देखिए हमारा ये छोटा है और ये बड़ा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ मतलब जैसे हमारा पहला आइटम क्या है, दूसरा आइटम है क्या? 11 Na, यानी कि हमारा फर्स्ट ग्रुप का है। ये फर्स्ट ग्रुप का ही है। ये नीचे एलिमेंट है, इसके नीचे का है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज़ होती है और लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ होती है। और डिक्रीज़ कैसे होती है? देखिए अब हम देखते हैं डिक्रीज़। देखो Na का हम ले लिए हैं, अब डिक्रीज़ यानी कि फर्स्ट ग्रुप का है। अब हम लेते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट का। पी ब्लॉक के एलिमेंट का लेंगे, जैसे हम फ्लोरीन लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन ले लेते हैं। तो क्लोरीन का हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, फिर 7, इतना हुआ। अब ये करेंगे 1, 2, 3,
3 सेल है हमारी, 1 2 3, 3 सेल हैं। पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 7। अब ये हमारी न्यूक्लियस है, देखो इसकी दूरी देखो और इसकी दूरी देखो, इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि ये देखो हम लेफ़्ट राइट गए, लेफ़्ट था ये हमारा सोडियम, फिर राइट में क्या है, पी ब्लॉक में क्लोरीन है। तो क्लोरीन पे जब गए तो हमारा देखो ये नीचे नीचे जा रहे हैं इसके, तो ये बढ़ रहा है, और ये जब राइट में जा रहे हैं तो ये घट रहा है, यानी कि क्लोरीन। अब इसके आगे और जाएंगे, जैसे हीलियम करेंगे, नियान करेंगे, आर्गन करेंगे, तो उसका हीलियम का और फास्फोरस का सब घटता है तो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है, और अप टू डाउन जाने पर हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट, यहाँ पे आएगा नहीं, पीछे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट टू राइट क्या होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और अप टू डाउन क्या होगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगी। और क्यों इंक्रीज़ होगी, लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारी जो ये सेल होती हैं, ये सेल की नंबर बढ़ते हैं, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते हैं। और यहाँ पे सेल हमारी जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है, क्यों, अप टू डाउन जाने पर, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ सेल देखो इसमें जैसे 3 है, अब उसके नीचे गए तो 4 होंगे, उसके नीचे जाएंगे तो 5 होंगी, ऐसे। इसलिए ड्यू टू यहाँ पे लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज सेल, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये हमारे क्या हो गए, एटॉमिक रेडियस। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।